सो यहाँ पे निकल चुकी हैं बहू रानी घर से। और ये वही घर है जहाँ पे शादी थी, मैंने बताई थी। और ये हमारे ससुर जी की जो पापा थे उनके बड़े भैया का पूरा परिवार है। ये जगह है जो अछनेरा में पड़ती है, यानी मई अछनेरा, जो आगरा के पास में है। सो हम लोग वहीं पे गए हुए थे और यहाँ पे हम घर आए थे क्योंकि भैया लोगों ने कहा था कि एक बार घर आ जाना, उसके बाद ही यहाँ से हम लोग अपने वेन्यू पे जाएंगे। तो यहाँ से हम लोग बस 2 मिनट ही हद से हद रुके होंगे, थोड़ा सा मतलब 5-10 मिनट पानी वानी पी पवा के फिर हम लोग निकल लिए थे अपने वेन्यू के लिए। वो यहाँ पे काफ़ी पल्ला करा जाता है, हालांकि मेरे लिए तो अभी ये बहुत पहली बार ही आई हूँ। सो कोई नहीं था इसलिए मैंने क्या पल्ला थोड़ा कम कर रखा था। और ये था वो वेन्यू जहाँ पे पूरा फंक्शन होने वाला था। सो यहाँ पे मतलब नाश्ता वगैरह चालू हो रखा था लड़की वाले के परिवार से और लड़के वाले के परिवार से, दोनों लोग सब एक ही मतलब गेस्ट हाउस में थे। और यहाँ पे सब लोग मुझे थोड़ा सा देख रहे थे, व्लॉग बना रही थी तो मुझे शर्म आ रही थी क्योंकि ससुराल में फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है ना व्लॉगिंग का, इसलिए। सो यहाँ पे भैया जो थे जिनकी लगन चढ़ रही थी, लगन सगाई जो होती है वो चढ़ाई जाती है, तो हमारे यहाँ तो इसी हिसाब से मतलब यही रीति रिवाज के हिसाब से चलती है। सो बस अब यहाँ पे थोड़ी देर बैठे रहे हम लोग, क्योंकि यार पता है सबसे ज़्यादा मुझे बोरियत लगन सगाई में होती है। मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन सबसे ज़्यादा बोरिंग काम लगता है यार मुझे। मच्छर काट रहे देखते हुए भी। और मैं सोच रही थी जल्दी से यहाँ से सारा कार्यक्रम होके फिर मैं रेडी, पता है रेडी होने का सबसे ज़्यादा टेंशन वाली जगह हो जाती है, बहुत ज़्यादा। तो चलिए आप लोग एंजॉय करिए, मिलती हूँ आपसे। यहाँ पे हो चुकी थी रात और रात को हम लोग हो चुके थे रेडी। सब बताइएगा मैं कैसी लग रही थी। हाँ मैंने वीडियोस वगैरह कुछ जगहों पे अपलोड किया है तो कुछ लोग कह रहे थे कि आपकी लिपस्टिक बहुत डार्क हो गई है। नहीं, वो डार्क नहीं हुई है, कैमरे के हिसाब से बहुत डार्क लग रही है लेकिन इतनी डार्क नहीं है। और मुझे ये कलर पसंद है, मुझे पता है मेरे लिए कौन सी चीज़ सही है। सो प्लीज़ नेगेटिव कमेंट मत किया करिए आप लोग। सबके रेडी होने का अलग अलग तरीका होता है और ये कोई काला कलर नहीं है, ये डार्क मरून कलर या पर्पल कलर बोल लीजिए है। सो लुक ऐसा आता है। और आप लोग देखिए अलग अलग मतलब वीडियोस में फ़ोटोज़ में अलग अलग कलर आएगा लिपस्टिक का, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डार्क हो गया हो। और यहाँ पे हम लोग बैठे थे क्योंकि बाहर चढ़ रही थी बारात। सो बारात के लिए भी मैं आपको बता दूं कि हम लोग रेडी हो रहे थे जब तक पूरी बारात चढ़ चुकी थी। और फिर उसके बाद तुरंत ही हल्ला हो गया कि नाश्ता कर लीजिए, नाश्ता कर लीजिए, खाना खा लीजिए। सो बस हम लोग फिर बारात में ना जाके इधर ही आ गए थे क्योंकि फिर वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो मना कर दिया। तिवारी जी बोले कि आप अंदर रहें क्योंकि हमारे संग हैं 2 छोटे छोटे बच्चे जो बहुत ही शैतान हैं। तो मैं तो वेट कर रही थी जल्दी से हमारे दूल्हे राजा आएँ तो जल्दी से हम उनको देखें। और यहाँ पे देखिए ये दोनों का डांस, भाई साहब पता है आपको, छोटे वाले ने तो खुद वीडियो बनवाई है, मेरे से कह रहा था कि मम्मा चलो मेरी वीडियो बना दो, चल के मुझे डांस करना है। भाई मुझे देखते हैं ना ये लोग व्लॉगिंग करते हुए, तो इन दोनों को बहुत ज़्यादा शौक लग गया है व्लॉगिंग का मेरी तरह। देखिए डांस देखिए आप, कितना ज़्यादा ड्रामा करता है, बहुत शैतान है। और यहाँ पे आ चुके थे हमारे दूल्हे राजा और जो इनके पास में खड़ी हैं वो इनकी बड़ी भाभी हैं जी। और ये भी मेरी भतीजी बहू है और ये भी मेरे भतीजे हैं और इन्हीं की शादी है। तो मैं रिश्ते से इनकी चाची लगती हूँ, चाची चाचा। मैंने बताया ना जो हमारे बाबा ससुर थे उनका बड़े भैया उनका परिवार है ये, तो जाहिर सी बात है तो उस हिसाब से हमारा रिश्ता बहुत ज़्यादा मतलब हम कहीं किसी रिश्ते में बहुत बड़े भी हो जाएंगे, किसी रिश्ते में हम छोटे भी हैं। सब परिवार है, परिवार हमारा बहुत बड़ा है भगवान की कृपा से, और भगवान और तरक्की कराए हमारे परिवार को। यहाँ पे हम मम्मी अंदर आ गए थे जहाँ पे जयमाला का फंक्शन रखा गया था, तो हम मम्मी यहाँ बैठे थे। थोड़ी थोड़ी हम लोगों को ठंड लग रही थी इसलिए हम खुले से हट के हम लोग अंदर बैठ गए थे आके। तो मम्मी से मैं वही कह रही थी, मम्मी हमें लग रहा है हमें स्वेटर पहनना पड़ेगा, लेकिन मम्मी कह रही नहीं 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 बेटा भारी साड़ी है, इतना लग नहीं रहा।
खैर कुछ भी हो, औरतों का तो भाई काम है, स्वेटर तो नहीं पहनेंगी चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया में लग जाए आग। तो यहाँ पे मैं कर रही थी वेट कब भाई हमारी दुल्हन रानी आए तो हम उनको देखें। हालांकि मैं अपनी दुल्हन रानी को देख चुकी थी, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं था, लेकिन एक तैयार होने के बाद देखने का मज़ा ही अलग हो। यहाँ पे इस कल्लू को देखिए आप, इसको बेचारे को नींद आ रही थी, ऐसे अफसोस बैठा था, तो मैं मेरे पर आने के मैंने इसकी एक छोटी सी वीडियो बना ली। सो चलिए अब हमारी दुल्हन रानी आ रही है, तो अब आप लोग इंजॉय करें। सो यहाँ पे हम लोग जयमाला का फंक्शन अटेंड करने के बाद में, फ़ोटोशूट वगैरह करने के बाद में निकल आए थे वहाँ से, क्योंकि हमें निकलना था रात में ही घर। तो लगभग 10:30 बजे करीब हमने विदा लेके और निकल आए थे, क्योंकि दूरी है। दूसरा बताया मैंने, मम्मी का ऑपरेशन था आँखों का, तो हमको दोबारा से फिर से ही चक्कर लगाना पड़ता मथुरा का, तो इस चक्कर में हमें टाइम से घर पहुँचना था। यहाँ पर मिल गई थी हमको विदा, जिसमें हमको साड़ी, कपड़े और दोना जो सबके घर में चलता है वो मिला था। सो मम्मी से मैं कह रही थी, मम्मी आपको तो आपकी ससुराल से विदा मिल गई, मुझे अब मेरी पर ससुराल से विदा मिल गई। सो अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक करके जाइएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इतना सब कुछ एडिटिंग वीडियो सब आप ही के लिए तो बनाती हूँ यार। अब आप भी पसंद नहीं करो तो दिल तो दुखेगा ना। सो प्लीज़ एक लाइक करके जाना। थैंक यू सो मच।